हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर साबिर अंसारी। मैं आज आप लोगों को जनरल वीकनेस, कमजोरी जिसको कहते हैं, उसके बारे में और उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किस तरह से की जाती है, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो कमजोरी जो है बहुत तरह का कारण से होता है। जैसे किसी का ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, डायरिया, ठीक है, या खाना जो खाते हैं वो पुष्टि खाना नहीं है, या तो आपका लीवर का कोई, या हाजमा में जैसे पेप्टिक अल्सर, ये पेप्टिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब सही मात्रा में नहीं निकलने की वजह से खाना जो खाते हैं वो सही से पचता नहीं है, और ना पचने की वजह से उस खाने में जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल रहता है वो हमारे शरीर में ठीक से नहीं ले पाता है, जिसका वजह से ये वीकनेस हो जाती है। किसी किसी को मेंटली बहुत वर्क करना पड़ता है, किसी किसी को फिजिकली वर्क करना पड़ता है। तो इस सब कारण से भी जो है कमजोरी आ जाती है। किसी को सेक्सुअल एक्सेस या नाइट फॉल की वजह से भी हो जाती है। माना कारण इसका बहुत किस्म का है, बस जो भी हो धीरे धीरे मैं इसका कारण के हिसाब से आपको मैं मेडिसिन बताऊंगा। देखिए, जनरल वीकनेस में आप जो है सबसे पहले कारण को आपको ढूंढना पड़ेगा, किस कारण से इसके शरीर में कमजोरी आई है। ठीक, तो कमजोरी जो है, कमजोरी बहुत तरह का होता है। इसमें जनरल में आपको मैं बता दे रहा हूं कि जैसे लाइको, कैलीफॉस, ओरामेट, एसिड फॉस और एनबी, ये हो गया आपका मेन कुछ कुछ दवा। इसका कारण के साथ आपको मेडिसिन देना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई शख्स, कोई आदमी मेंटली वर्क ज्यादा करता है, फिजिकली कम करता है, इसको मेंटल वर्क वीकनेस कहेंगे हम लोग। तो इस तरह का अगर आदमी आपको मिले और वो बताए कि हमारा शरीर कमजोर है, थोड़ा होम्योपैथी में ट्रीटमेंट आप दीजिए, तो यहाँ पर मेंटली वीकनेस जो है कैलीफॉस और एसिड फॉस, ठीक है, इससे पहले जो है आप एनबी अगर अप्लाई करेंगे तो एकदम जादू की तरह आपको रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए पहले आप एनबीसीएम की एक डोज दे दिए, कैलीफॉस सीएम की एक डोज दे दिए, एसिड फॉस सीएम की एक डोज दे दिए, ठीक है, और छोड़ दिए 1 महीना के लिए। तो 1 महीना के लिए नहीं छोड़िएगा, उसको हाथ में रखिएगा। अब हाथ में रखने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो तीनों दवा मैंने आपको बताया, ये तो सीएम का एक एक पोटेंसी आपने दे दिया। अब जो है उसको 30 पोटेंसी में जो है सुबह, दोपहर और शाम तीनों मेडिसिन एक एक बार करके दीजिएगा। मान लीजिए कि आपने एनबी दिया तो वो रात को दीजिएगा, एसिड फोर्स दिया तो उसको आप सुबह को दीजिएगा, कैलीफोस दिया था आप उसको दोपहर में दीजिएगा। इस तरह से उसको छोड़ना नहीं है, कुछ मेडिसिन उसको साथ में देना है। तो ये मेंटली वीकनेस, मेंटल वर्क वीकनेस के लिए है। आप जो है सेक्सुअली हैरेसमेंट की वजह से वीकनेस किसी किसी को आती है, ये अक्सर आपको ज्यादातर इस माहौल में, इस जमाने में, इस दौर में आपको मिलेगी। यही ज्यादा पेशेंट आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा पेशेंट। वीकनेस ड्यू टू सेक्सुअल, ये जो है सबसे पहले आप इसको वही सेम माने प्रोसीड्योर है आपका। एनबीसीएम 1 डोज, लाइको सीएम 1 डोज और एसिड फॉस सीएम 1 डोज। इसको पहले सीएम में एक एक डोज आप दे दिए। जैसे एनबी रात को दीजिएगा, लाइको सुबह को दीजिएगा, और एसिड फॉस जो है फिर दोपहर हो या रात को हो, 3 डोज सीएम दे दिए। इसके बाद जो है इसका ठीक 200 पोटेंसी में एक एक बार डेली, एक एक बार 1 सप्ताह के लिए दीजिए। उसके बाद रिटर्न बैक उसको मंगाइए। 1 सप्ताह के बाद पेशेंट क्या बोलता है देखिएगा।
आने के बाद पेशेंट बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा, भूख भी उसका खुल जाएगा, नींद भी सही से होने लगेगा, और शरीर में जो उसका चुस्ती फुर्ती जो नहीं था वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये सब मेडिसिन जो है आप अगर कंटिन्यू रखेंगे मंथली में, महीना में एक एक डोज देना है, ज़्यादा नहीं, सीएम की ये जितना भी मैंने बताया आपका, एसिड फोस बताया, हाँ, कैलिफोस, लाइको, ठीक है, तो ये महीना में एक ही डोज देना है। साथ में और एक मेडिसिन आती है, जैसा शादीशुदा हो जाते हैं, हो गए हैं, और उसका वीकनेस आपको अगर देना है तो यहाँ पर आप ओरामेट सीएम लगा देंगे दोनों में, मेंटली वर्क वाला भी और सेक्सुअल वाला भी, सेक्सुअल वीकनेस जिसको सेक्सुअल की वजह से वीकनेस जिसको आ जाती है, ओरामेट इसको लगाएंगे। और ओरामेट जो है ये गोल्ड से बनती है, सोना से बनती है, और ये सोना किसी का अगर लॉस हो जाता है तो बहुत उसमें दुख होता है। तो उसी तरह से शरीर में जो हमारा मनी है वो अगर लॉस हो जाए तो हमारा शरीर बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए उसको ओरामेट दीजिएगा ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसके साथ जो है आप माइजमेटिक मेडिसिन भी आपको अप्लाई करना होगा, बीच बीच में आपको अप्लाई देना होगा। माइजमेटिक मतलब कहने का जो डिजीज को तैयार करता है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, उसको हम लोग माइजम बोलते हैं। तो माइजम पहले हम लोग को पढ़े जो है सोरासिफिलिस साइकोसिस, तो वो तो है ही, और इस दौर में और बहुत सारे माइजम आ चुके हैं, जिस तरह से ट्यूबरकुलम माइजम है, टाइफोडिनम है, टाइफॉइड माइजम है, कैंसर माइजम है, मलेरिया माइजम है। इस तरह से माइजम जो है आपको मिलेगी। माइजम कहने का मतलब है कि जो रोग को तैयार करता है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर को ही माइजम बोला जाता है। तो एक आदमी मान लीजिए आपके पास आया और वो आपको मालूम है कि इसका पहले टीबी हुआ था, उसके बाद से ये कमजोर हुआ है, तो आप उसको, तो अभी टीबी नहीं है, उसका खत्म हो गया दवा ववा खाने के बाद, लेकिन उसका वजह से उसको शरीर नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है ट्यूबरकुलिनम एनबी के बाद ही देना होगा। एनबी सीएम के बाद ट्यूबरकुलिनम आपको 1M हो या सीएम हो, जो भी हो, एक डोज आपको देना होगा। उसके बाद बाकी जो मेडिसिन मैंने बताया वो सब मेडिसिन आपको लगेगी। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना, माइजमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना ही पड़ेगा। सोरा है तो सल्फर आपको देना है, साइकोसिस है तो थूजामेडोरिनम देना है, सिफिलिस है, ठीक है, तो मार्सोल वगैरह जो है वो सब आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। साथ में और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है अगर डीएनए जो हमारा है उसको अगर हिट करने वाला कोई मेडिसिन उसको दिया जाए। तो डीएनए को हिट करने वाला जो है मेडिसिन, आपको 3 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन, सोल और एक्सरे। ये 3 दवा जो है आपको डीएनए तक ये एक्शन को करती है। ये हमारा होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो कि डीएनए तक बदल के रख देता है। डीएनए का रिपेयरिंग भी हो जाता है, उसका चेंजिंग जो हो जाता है वो भी होता है। जैसे हम लोग का शरीर में जो भी इम्पल्स तैयार होता है वो डीएनए के थ्रू से ही तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पांचब की आपको देखना है। अब देखिएगा किसी किसी का जो है वीकनेस, भूख नहीं लगने से वजह से, भूख ही नहीं है तो कमजोर तो होगा ही आदमी। तो ऐसा हालत में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप सल्फर और बेसिलिनम एक एक डोज, ठीक है, या दिए, उसके बाद चेलिडोनियम 30 सुबह दोपहर शाम को दे दिए, देखिए आपको उसका भूख भी ठीक हो जाएगा। और एक मेडिसिन है, देखिएगा अगर उसका हड्डी कमजोर वगैरह है, हाँ, तो उसको कैलकेरिया फॉस भी दिया जा सकता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर भी किसी किसी को कमजोरी आ जाती है, तो नर्वस सिस्टम में काम करने वाला मेडिसिन जो है आपका जेल्सिमियम है, प्लम्बम मेट है, कैलिफोस है। ये सब मेडिसिन उस टाइम आपको, नहीं, सब के साथ आपको उसको अटैच करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं देना है इसमें, आपको एक एक डोज देना है सिर्फ सीएम में या तो 1M में। सीएम में अगर आप लोग देते हैं तो महीना में एक बार, और 1M देते हैं तो आप 15 दिन या तो ज्यादा से ज्यादा सप्ताह में एक बार, और 200 देते हैं तो डेली एक बार, और 30 देते हैं तो डेली 3 बार या 2 बार।
ये इसका रेशियो है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा और कुछ ऐसा भी आदमी आपको नजर आएगा कि बच्चा का उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन लगता है ये बूढ़ा का जैसा, चाइल्ड लुक लाइक ओल्ड, इस तरह का अगर आपको नजर आता है और कमजोरी है साथ में, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ये सब दवा देने के बाद, अर्जेंटम नाइट्रिकम ये सब दवा देने के बाद, मतलब मैंने जो आपको माइजमेटिक दवा बताया, डीएनए को ठीक करने वाला दवा बताया, ये सब दवा देने के बाद जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब एनबी दिए आप, उसके बाद सोरा सिफिलिस साइकोसिस, कैंसर या मलेरिया टाइफाइड, जो भी माजम आपको समझ में आया कि इस पेशेंट को ये माजम है, उस माजम को वो मेडिसिन देने के बाद जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अब बच्चा जो है, बच्चा में भी बहुत सारा वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, बच्चे को अगर देंगे तो सिफिलिनम 1 डोज और बेसिलिनम 1 डोज, उसके बाद जो है चेलिडोनियम 30 का यूज कीजिएगा। ये बच्चे में जो है 1 mg, CM में नहीं दीजिएगा, 1 mg में ही आपका रिजल्ट आ जाए। और बड़ों में जैसे वीक पर्सन जिसको बोलते हैं, ये अगर मिल जाए तो यहाँ पर आप ट्यूबरकुलिनम, एनबी, ड्रोसेरा, बेसिलिनम, कार्बोवेज, ये सब भी आ सकता है। तो ये सबको भी नजरअंदाज नहीं करना है, इसको भी थोड़ा देख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई समझ में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कमेंट में कर सकते हैं या तो ईमेल में आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू।